हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मुकेश सत्रावल रणथंभौर की धरा सवाई माधोपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कार्यपत्रक संख्या 13 है। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे क्या 99 तक की संख्याओं की तुलना कर पाना। तो यहाँ पर आपको मैं तुलना के लिए ये समझा दे देता हूँ ताकि आप सभी प्रश्न है वो कर पाए कि भाई जैसे मान लो एक अंक है, जैसे ये है 2 और 4 और इधर अंक है, ये क्या है 4 और 2। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी बड़ी संख्या होगी, तो इसको जानने के एक ही तरीका है कि इधर वाला जो मतलब दहाई का अंक, लेफ्ट साइड का दहाई का अंक जिसका बड़ा है वही संख्या बड़ी होगी। मतलब ये हो गया 20 और 4 मतलब 24 ही हुए ये तो, और ये 42 मतलब ये 40 और 2 42 हो गए। तो इसमें यही ध्यान रखना है आपको बस कि आपके इधर के अंक है वो जितने बड़े हैं, जिसके बड़े हैं वो ही संख्या बड़ी होगी, बस और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। तो देखो इसमें क्या है कि 2 3 4, तो ये वाली सबसे बड़ी हो गई। यहाँ पर देखो 4 4 5, तो ये बड़ी हो गई। 6 5 3, तो ये बड़ी हो गई। 7 7 6, तो अब देखो 7 7 2 है। अब इनमें से कौन सी बड़ी, जिनका अब जब ये वाला अंक बढ़ा वही बढ़ा, तो ये 78 बड़ी हो गई। यहाँ पर देखो 8 9 7, दहाई का अंक देखना है आपको, दहाई का अंक है ना, तो तुरंत आप कर लोगे। तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी 98। ऐसे ही यहाँ पर 3 3 4, तो ये बड़ी हो गई। तो तुरंत आप कर पाएंगे इस चीज को। मैं जहां तक मानता हूं कि जो मैं आपको समझा रहा था वो समझ में आ गया। एक उदाहरण और आप ले लीजिए। जैसे मान लो कि ये एक संख्या है 6 4 8 और 4 8 6, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर ऊपर वाली। तो ऊपर वाली क्यों बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर पहले 6 बड़ा है, तो है ना, तो 6 बड़ा है, यहाँ 4 छोटा है, क्योंकि इट मीन्स ये क्या है, हंड्रेड्स है, मतलब सैकड़ा है। ओके, तो ये 600 हुए और ये 400 हुए, तो 600 वाली संख्या बड़ी होंगी ना। कहने का मतलब है इधर जितने जो अंक बड़ा है वो है क्या, संख्या बड़ी होंगी। मान लो ये भी सेम है, मान लो ये सेम है, तो फिर दूसरा अंक देखो, दूसरा अंक भी सेम है, तो लास्ट वाला डिजिट आप देखो, तो इट मीन्स ये संख्या बड़ी होंगी। ठीक है, अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है। ठीक है, तो अपनी वर्कबुक को दोबारा चालू कीजिए। तो इस प्रकार यहाँ 42 है वो बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या पर सही का निशान लगाना है। तो आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि जो दहाई का अंक, अब सबसे छोटी संख्या में भी कुछ नहीं है, जो दहाई का अंक जिसमें सबसे छोटा, जैसे ये है 41 और ये है 14, तो ये यदि छोटा है तो ये सबसे छोटी हो गई। मान लो यहाँ पर भी ये है, ये एक जैसा है, तो इट मीन्स फिर इधर जाना है, इधर या तो ये बड़ी, इन दोनों को चेक करना है। ठीक है, तो ये तो बड़ी हो गई, इसको तो हमारा क्रॉस हो गया। अब इन दोनों में एक है, तो इट मीन्स छोटी कौन सी हो गई, 4, क्योंकि 5 तो बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखो 3 3, तो यहाँ 3 3 सबसे छोटी वाली है, तो इसमें देखो 3 7 और 3 है, तो इस 33 को हम यहाँ टिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पर दहाई का अंक सबसे छोटा इसमें है, तो हम यहाँ टिक कर देंगे। यहाँ दहाई का अंक 1 इसमें है, तो ये हम इसको टिक कर देंगे। भाई एक देखना है, इधर 2 है तो 20 हो गए, 60 हो गए, 20 हो गए, 80 हो गए, तो ये तो बड़े ही होंगे। फटाफट से आप, मतलब मैं जो ये तरीका बता रहा हूँ इससे तुरंत आप कर पाएंगे। तो देखो 4 4 4 4 4, तो इसका मतलब ये तो कठिन हो गया। तो एक से छोटी संख्या तो कोई है नहीं, जीरो है नहीं, इट मीन सबसे छोटी संख्या ये है। यहाँ देखो 8 7 5 और 7 7, तो 5 वाली सबसे छोटी संख्या हो गई। यहाँ आप ये वाला अंक देखिए, है ना, तो 4 4 4 5 5, तो इट मीन्स इनमें सबसे छोटी संख्या है, तो कौन सी है, 5 7 3, तो 3 वाली सबसे छोटी संख्या है, तो इस पर आप टिक लगा देंगे। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो सबसे पहले हमारी आ जाएगी क्या, 12। तो सबसे पहले हमने लिख दिया क्या, 12 लिखेंगे, और 12 के बाद में 2 अंक वाला लिखेंगे, तो ये होगा 27 और 28, तो यहाँ में लिख देंगे क्या, 27 28, और फिर 3 अंक वाला 35, फिर 4 अंक वाला क्या है हमारा 44। ऐसे यहाँ आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या 26 27, है ना, 2 2 वाला जिनका दहाई का अंक 2 है उनको हम पहले लिखेंगे, तो ये हो गया 26, फिर हो गया क्या 27, फिर 3 अंक दहाई वाला कौन सा आएगा, 34 और फिर 36, फिर आया 34 और ये 36
और फिर आया क्या 72। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों 5 4 5 4 4, इसका मतलब 4 जीरो वाला सबसे पहले तो 40, 40 के बाद में आ जाएगा हमारा क्या 46, 46 के बाद में 49, 49 के बाद में 51, 51 के बाद में आ जाएगा क्या 54। आगे देखते हैं, अब तो मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 4 से इसमें सबसे है तो सबसे छोटी संख्या हो गया है क्या 49। और इसके बाद में देखो इसमें भी 9 1 है, 9 4 9 7 9 5, तो 9 1 है, 91 में हम लिख देंगे 9 1, फिर हम लिख देंगे 9 4, फिर लिख देंगे हम 9 5, और फिर लिख देंगे 9 7। ऐसे आप देखो यहाँ ट्रिक लगाइए, ये है बड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला है। तो आपको सबसे पहले दूसरी डिजिट देखनी 8 8 0 1 8, तो जीरो सबसे छोटी संख्या है तो हम यहाँ लिखेंगे क्या 08, फिर 1 वाला है तो लिखेंगे हम 18, और फिर है 80, है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 80 80, और 81 81, और 88। तो इस प्रकार हम यहाँ इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। यहाँ देखो 8 9 8 7 9, तो 7 सबसे जो है तो 7 वाली हम यहाँ 78 लिख देंगे, और आगे बाद में 8 4, तो हम यहाँ 8 4 लिख देंगे, फिर 8 9, तो 8 9 लिख देंगे, और फिर 9 0, और लास्ट में जाएगा 98। तो इस प्रकार हम यहाँ बढ़ते क्रम में लिख देंगे, और ऐसे ही हम घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले है बड़ी संख्या लिखेंगे, मतलब पहले हमने बड़ी संख्या लिखी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सब छोटी। तो इस प्रकार हम संख्या लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर, इधर 8 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 4 है। तो यहाँ पर हम 83 और 78 और 59, और फिर क्या है 1414। ओके, 4 ही डिजिट है तो हम 4 ही लिखेंगे। और आगे है यहाँ 2 9 2 7, तो पहले 9 वाला लिखेंगे हम सबसे बड़ी संख्या 97, फिर 79, फिर है 2422, मतलब 24 और 22, मतलब 22 24 और 22 हम लिखेंगे। ठीक है, आगे देखें, यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ हम सबसे पहले आ जाएगा 65, इससे छोटी संख्या है 59, इससे छोटी संख्या है 48, इससे छोटी संख्या है 38। तो ये हो गया घटते क्रम में। सबसे बड़ी संख्या क्या है 70, उससे छोटी संख्या 50, उससे छोटी संख्या 40, और सबसे छोटी संख्या क्या आएगी 30। सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 88 88, उससे छोटी 71, उससे छोटी 58, और उससे छोटी सबसे छोटी क्या आएगी 24। सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 99, और फिर है यहाँ पर क्या 72, उससे छोटी 72 से छोटी 46, और 46 से छोटी 30। तो बच्चों इस प्रकार है ये कार्यपत्रक नंबर 13 है वो आपका कंप्लीट होता है। आकलन 2 के साथ आपको अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों आपको हमारा वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को है आप जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स है उनके पास शेयर करते जाइए, ताकि आपके फ्रेंड्स है वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से अपनी वर्कबुक है इजीली सॉल्व कर पाए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खम्मा घणे।